राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का राधा कृष्ण के एक और नए अध्याय में। इस अध्याय की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें, ताकि आप सभी के ऊपर राधा कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। अब ये जो कुछ एपिसोड्स बाकी रह गई है, बहुत ही लास्ट एपिसोड्स हैं इस शो के। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप शुरू से राधा कृष्णा को फॉलो करते आए हैं तो ये जो लास्ट के एपिसोड्स हैं इन्हें मिस मत कीजिएगा। एक तरह से ट्रिब्यूट मान लीजिए इस शो के लिए हम लोगों की तरफ से। तो आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में आप लोग देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा की गोद में लेटे हुए हैं और माँ यशोदा उनके बालों को सहला रही है और भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू हैं। भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू इसलिए हैं क्योंकि राधा जी से जो विरह हुआ है उनका, वह उसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। सेम कंडीशन जो है यहाँ पर राधा जी की है, उन्हें भी नींद नहीं आ रही है और वो भी रो रही हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों ही एक दूसरे को याद करके रो रहे हैं। राधा जी भी उठ करके चली गई है उसी सरोवर की तरफ। ये वही सरोवर है जिससे ये जो नया अध्याय था, ये राधा कृष्ण 2.0 की शुरुआत हुई थी, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ डाला था और उधर से राधा जी ने अपना हाथ डाला था और दोनों का मिलन हुआ था। तो राधा जी वापस से ऐसा करती हैं, लेकिन इस बार भगवान श्री कृष्ण का हाथ दूसरी तरफ से नहीं आ रहा है। तो राधा जी काफी ज्यादा रोने लग जाती है कि कृष्ण तुमसे जो ये विरह है मैं सहन, राधा जी कहती है कृष्ण ये जो तुमसे मेरा विरह हुआ है मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैंने एक बार वापस से अपना सब कुछ खो दिया है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि देखो कान्हा, समय कितनी जल्दी बदल जाता है। पहले जो बच्चा अपनी मैया से अपने दिल की हर बात कहता था, आज वही अपनी मैया से अपने दिल की हर बात छुपा रहा है और अपने आंसू छुपा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े होते हैं और अपना मुंह छुपा रहे होते हैं, क्योंकि वह रो रहे होते हैं और वे नहीं चाहते कि माँ यशोदा उन्हें ऐसे रोते हुए देखे। भगवान श्री कृष्ण को रोता हुआ देख माँ यशोदा कहती है कि जो आंसू तेरी आंख में है, ऐसे ही सेम आंसू मैंने राधा की आंखों में देखे हैं। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और तुम दोनों का हृदय का तार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा कहती है कि तुम जाओ और राधा के पास में चले जाओ और तुम दोनों साथ में रहो हमेशा के लिए। मैं नहीं चाहती कि मेरा लल्ला इस तरह से आंसू बहाए। तो भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा इस तरह से समझा रही है, तभी पीछे से नंद बाबा आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या बात है कान्हा, आज तो अपनी मैया पे पूरा प्यार बरसा रहे हो, कुछ प्यार इस अपने बाबा पर भी बरसा दो। तो भगवान श्री कृष्ण बाबा के भी गले लगते हैं और दोनों के पैर दबा रहे हैं वो। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप दोनों विश्राम कीजिए, मैं आप दोनों के पैर दबाऊंगा। तो वह दोनों के पैर दबा रहे हैं और पैर दबाने के पश्चात जब वे दोनों सो जाते हैं तब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के पास में आते हैं और उन्हें जगाने का प्रयास करते हैं। दाऊ को जगाते हैं। दाऊ जागते ही कहते हैं कि कान्हा क्या हुआ, अब क्या समस्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई समस्या नहीं है, बस हमें अब यहाँ से जाना होगा, हमारा समय पूरा हो गया है। तो राधा जी की वही स्मृतियां याद आ रही हैं भगवान श्री कृष्ण को, राधा को, जब वे मिले थे। फिर वापस से एक बार राधा जी सरोवर में हाथ डालती हैं, लेकिन इस बार भगवान श्री कृष्ण सामने से निकल करके आते हैं। राधा जी कहती है कोई सपना तो नहीं है। तो बलराम जी भी उनके साथ में और कह रहे हैं नहीं, ये कोई सपना नहीं है, लेकिन स्वप्न से भी सुंदर जो है सत्य है। तो राधा जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों का वापस से मिलन हो जाता है और दोनों ही कहते हैं कि अब हमारा वापस से उसी समय में लौटने का समय आ गया है। तो राधा जी कहती है कि अभी से क्यों, क्योंकि गर्ग संहिता के तो बहुत सारे अध्याय अभी बाकी हैं। तो राधा जी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी तो नहीं कि सभी अध्यायों को हमें जीना पड़े या वापस से उन्हें दोहराना पड़े। कुछ अध्यायों की जो अनुभूति है वो तो ऋषि गर्ग को हो ही सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण की बात का कहने का यह मतलब है कि जो गर्ग संहिता वाला पार्ट था वो अब यहीं पे समाप्त होता है। अब जो शो है वापस से द्वारिका से कंटिन्यू किया जाएगा, और जो भी ये कंसवध है और ये बाकी सब जो वृंदावन को छोड़ने वाली लीलाएं हैं ये सब नहीं दिखाई जाएंगी इसमें। तो जो भी लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने साथ में बिताई हैं गर्ग संहिता में, वो अध्याय पूरी तरह समाप्त होता है और शो वापस से अब जंप कर रहा है उसी जगह पे जहां पर गर्ग संहिता की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? ऋषि गर्ग के आश्रम से, जहां पर बलराम जी राधा जी बैठे हुए थे और भगवान श्री कृष्ण आते हैं और ऋषि गर्ग के गर्ग संहिता को पूर्ण कर देते हैं, जिसमें मधुर्य खंड, श्री मथुरा खंड, ये सब पूरा हो गया है। और यहाँ पे द्वारिका का सीन दिखाया गया है जिसके अंदर लक्ष्मणा रंगोली बना रही है और यहाँ से शाम आ रहे हैं। शाम कहते हैं कि लक्ष्मणा वाह, तुम तो बहुत सुंदर रंगोली बना रही हो। तब लक्ष्मणा कहती है कि अगर प्रशंसा करनी है तो राधा जी की कीजिए, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस तरह की सुंदर रंगोली बनाना सिखाया है।
तो शाम काफी प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि इतनी सुंदर रंगोली बना रहे हो तो कोई ना कोई उत्सव की तैयारी हो रही है क्या। तो लक्ष्मणा उन्हें कहती है कि हाँ, उत्तरायण आने वाला है और बहुत समय से द्वारिका में कोई बहुत बड़ा उत्सव नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं ये रंगोली बना रही हूँ। तो शाम कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मकर संक्रांति के अवसर पर कुछ ना कुछ धमाल तो होना ही चाहिए। और दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गर्ग जी को कहते हैं कि आपका जो ये गर्ग संहिता है ये पूरा हो चुका है और अब हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। तो ऋषि गर्ग को ऐसा लगा कि वो उनका जो ग्रंथ है वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि एक बार वापस से आप चेक कीजिए। वे चेक करते हैं तो ग्रंथ पूरा हो गया है। तो ऋषि गर्ग संहिता की रचना करके भगवान श्री कृष्ण आज्ञा लेकर वहां से चले जाते हैं। अब बलराम जी कहते हैं कि मुझे रेवती जी के पास में जाना है, मुझे उनकी बहुत ज्यादा याद आ रही है, तो मैं उनसे मिलकर के आता हूँ। तो बलराम जी रेवती जी के पास चले जाते हैं और यहाँ पर भगवान शंकर और पार्वती जी को भी दिखाया गया है। भगवान शंकर और पार्वती जी भी इंडिकेशन देते हैं कि अब ये शो है बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण आज बहुत ही सुंदर एक बात समझाते हैं, जो उनका लास्ट उपदेश आता है शो के एंड में। सो अगर आप आज का एपिसोड देखें तो स्किप मत करना, एपिसोड खत्म होते ही ये चीज जरूर सुनना, क्योंकि बहुत ही अच्छी सुंदर बात उन्होंने आज की इस एपिसोड में कही है। तो अगले हफ्ते आप देखेंगे कि जरा जिसने भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मारा था, जिससे भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है वो समाप्त हुई थी, तो उसका आगमन जो है द्वारिका में हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल शो अपने एंड पर आ चुका है। बहुत ही जल्दी भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की लीला समाप्त हो जाएगी और उनके साथ में ये शो भी जो है समाप्त होगा। तो ये जो बात है राधा जी को भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जरा का आगमन हो गया है, जिसे सुनकर राधा जी काफी ज्यादा दुखी होती हैं और भगवान श्री कृष्ण भी दुखी हैं और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आज का एपिसोड ये था और शो बिल्कुल अपने एंड हफ्तों में चल रहा है और 21 जनवरी को इसका एंडिंग होने वाला है। तो आज 7 तारीख है, तो आप देख सकते हैं 2 हफ्ते का शो और बाकी रह गया है। तो 2 हफ्ते के हिसाब से 12 एपिसोड्स आने वाले हैं या 12 से भी कम एपिसोड्स आने वाले हैं। बने रहिएगा शो में। अगर आप राधा कृष्णा के फैन हैं, प्लीज एक भी एपिसोड स्किप मत कीजिएगा। और जब ये शो एंड होता है तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस शो को वापस से शुरुआत करें इसकी फर्स्ट एपिसोड से लेकर, ताकि आप सभी को जो राधा कृष्णा से जुड़ी हुई है सीरीज जो हमने शुरू करी है ये बनी रहे, हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े रहे इसी तरह से। तो आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कंटेंट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे। राधे राधे।